Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson video. Hello dear student. We are going to learn lesson number 21, busy at work, our internal organ in environmental study part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में ईवीएस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 21, बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चों हम बहुत सारी दिन में हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे डे में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं, हमारी मम्मी जो हमारे हाउस होल्ड के काम करते हैं करती हैं। आपके डैडी ऑफिस जाते होंगे। देखो ऑफिस आने के बाद देखो वो और भी उनके काम रहते हैं। और देखो आप इवनिंग में देखो जब आप फ्री होते होंगे, जैसे आप स्कूल से आते होंगे तो मम्मी आपको पार्क लेके जाती होगी। फिर आपको ट्यूशन जाना होता होगा, होमवर्क करना, स्टडी करना, ये बहुत सारे काम हैं। जैसे लेकिन हम बिज़ी तो रहते हैं सारा दिन। जैसे हम गेम खेलते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर में खाना कुकिंग करती है और क्लीनिंग करती है, कपड़े धोती है, सब्जियां काटती है और ऑफिस का भी काम करती है। जैसे आपके डैडी ऑफिस जाते हैं। इस तरह हम डेली तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो रहते हैं, जैसे आइज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, माउथ से हम बातें करते हैं, लेग से हम चलते हैं, हैंड से हम लिखते हैं। तो Can you recall? Take a large sheet of a thick paper about the height of a child in the class. Put it on the wall as shown in the picture. Square it with tabs. Square it with tabs. Ask one student to stand against and another to draw the outline of the body. अभी हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन तो बराबर काम करते हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, हमारे आईज़ है, ईयर्स है, नोज है, माउथ है, और हमारे लेग्स है, हैंड्स है, वो कैसे काम कर रहे, टोज है, कैसे काम कर रहे। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, एक चार्ट पेपर लेना है। जैसे हमारा ड्राइंग का पेपर होता है ना बच्चों, हमारा ड्राइंग का पेपर कैसे होता है, उसकी तरह आपको क्या लेना है बच्चों, एक चार्ट लेना है। आपको एक चार्ट पेपर लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आपको चार्ट पेपर लेना है। उसमें आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। जैसे हमारी जो बॉडी रहती है, आपको बॉडी का पिक्चर ड्रॉ करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको वो वॉल पे लगा देना है। फिर आपको एक स्टूडेंट को बोलना है कि इसे आप पकड़ के खड़े रहो। Now get another student to point out the right place of the following organ within the outline: the brain, lungs, heart and stomach. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ट पेपर लिया, हमने एक बॉडी की पिक्चर ड्रॉ कर दी, हमने एक स्टूडेंट को क्या कर दिया, बोल दिया कि इसे सेलो टेप से स्टिक कर दे। फिर हमें देखना है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से बच्चों, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। वो कैसे काम करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। Now, recall the following detail about each of the organ. Number 1. In which cavity of the body is situated? अभी हमें पता लगाना है ब्रेन हमारा किधर है, लंग्स हमारा किधर है, हार्ट किधर है, स्टमक किधर है, व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब उनके फंक्शन क्या है, जैसे हमारे ब्रेन का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, स्टमक का फंक्शन क्या है। विच आर द बोन डेट प्रोटेक्टेड, और कौन कौन से बोन्स हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वॉट बॉडीली नीड्स और सेंसेशन डू यू बिकम अवेयर ऑफ इवन दो वी आर रीडिंग अ बुक। अभी हम जब बुक्स रीड करते हैं, जैसे हमें स्टोरी बुक्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे कौन से ऑर्गन है जो काफ़ी हमारे हेल्प करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम बुक रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी आइज़ जो हमारी जो एक ऑर्गन है जो हमें देखने में हमारी हेल्प करता है। आइज़ की मदद से हम सारी चीज़ें देखते हैं। Process like respiration, digestion go on inside the body continuously with the help of certain organ. लेकिन हमारे बॉडी में भी ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन होता है, जैसे हमारा खाना हजम होता है, रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम सांस लेते हैं। Let us learn something about these processes and the organ that carry them out. जैसे जैसे हमारा ये प्रोसेस चलते रहता है, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं वो हमें देखना है। Try this.
यूज अ वॉच टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 minute when you are sitting comfortably. अभी from this work out approximately how many times you breathe in a hour. अभी यहाँ पे जैसे हम सांस किससे ले रहे हैं, जैसे हम लंग्स से हमारा रेस्पिरेशन होना था, हम लंग्स की मदद से हम सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब आपको काउंट करना कि आपका जो लंग्स कैसे हो रहा है, आपका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, आपको 1 hour में आपको अपनी ब्रीथिंग सांस को काउंट करना है कि आप 1 hour में कितनी सांस ले रहे हो। अभी हमें देखना है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। वी नीड एयर वाटर फूड टू लिव। अभी जैसे यू आर ह्यूमन बींग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, एक्वाटिक एनिमल्स है, ह्यूमन बींग है, प्लांट्स है, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारी जो बेसिक क्वालिटी क्या है, बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथ। इस तरह जैसे ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, लिविंग क्रिएचर्स, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए एयर वाटर फूड की ज़रूरत है, तभी वो धरती पे अर्थ पे रह पाएंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीथिंग। मतलब हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हवा से मिलती है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। डेट इज़ वाई वी ब्रीथ कंटिन्यूसली। अभी अगर जैसे हमें सांस लेना है तो हमें हवा की ज़रूरत है। अगर हवा नहीं रहेगी तो हमारा सांस लेना काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम कर देगा, काफ़ी हमारे लिए परेशान हो जाएगी। हम सांस कैसे लेंगे, इसलिए अगर हमें ब्रीथिंग करना, सांस लेना, तो हमें हवा की ज़रूरत है। इन आवर बॉडी देर आर ऑर्गन डेट कैरी आउट द वर्क ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब ऐसे भी ऑर्गन से है जो देर आर ऑर्गन डेट कैरी आउट द रेस्पिरेशन। रीड देयर नेम्स इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट ऑल्सो द एक्सेप्शन। अभी यहाँ पे हम सांस कैसे लेते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे नोज है, ये हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप है। जैसे हमारा नोज है, हम नोज की मदद से हम सांस लेते हैं, जैसे वो जो एयर है हमारी बॉडी तक जाती है। अभी ट्रैकिया है हमारा विंड पाइप। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड आइटम है वो ट्रैकिया में जाता है, फिर ट्रैकिया से फिर वो स्टमक में आता है। अभी आप यहाँ पे लंग्स देख रहे हो, जिससे हम सांस लेते हैं। डायफ्रागम आप देख रहे हो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हम कैसे सांस लेते हैं। The diagram above show our respiratory organ when we inhale the air from outside goes into trachea and through its branches into the lungs. अभी जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर रहती है, जैसे हम सांस लेते तो हमारी हवा सबसे पहले कहाँ जाती है, नोज से, फिर ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से फिर वो लंग्स में आती है। इन द लंग्स दिस ब्रांचेस डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर branches. At the end of the large branches there are air sacs or alveoli. Between the thoracic cavity and the abdominal cavity there is an organ like a flexible sheet. It is called diaphragm. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमने सांस लिया बच्चों, हमने सांस लिया तो वो हवा हमारी कहाँ गई, ट्रैकिया विंड पाइप में गई, विंड पाइप से हमारे लंग्स में आई, लंग्स से फिर वो डायरेक्ट डायफ्रागम में आई। इस तरह हमारी जो एयर है हमारी बॉडी तक पहुँचती है। द डायफ्रागम इट्स मोमेंट। अब इसका क्या है, व्हेन द डायग्राम मूव डाउनवर्ड एंड वी ब्रीथ इन द इनकमिंग एयर fills the alveoli in the lungs. When the diaphragm move upwards, air in the lung push out. अभी जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस, अब जैसे हमारी सांस हमारे लंग्स, ट्रैकिया, नोज के थ्रू ट्रैकिया में आती, फिर लंग्स में आती, फिर डायफ्रागम में आती है। वैसे जैसे हमारा डायफ्रागम का भी मूवमेंट होना भी शुरू होता है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, फूड की ज़रूरत है। Exchange of gases. When the outside air reaches the alveoli, the oxygen passes into the thin blood vessel around the alveoli with the blood flow to the all part of the body at the same time. The carbon dioxide that is brought by the blood from all part of the body enter the air in the alveoli. When you exhale, the carbon dioxide also given out with air. In this way, exchange of oxygen carbon dioxide gases take place in the alveoli. अभी इस तरह जैसे हम प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन हम अपने बॉडी से क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। डू यू नो, अभी आपको पता है बच्चों,
Dust and smoke particle may be present in the atmosphere. There may be even be disease producing microorganisms. They are harmful for the body. अभी जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम हवा की मदद से हम सांस लेते हैं, अगर हमारे एनवायरनमेंट में एयर नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। तो हवा का रहना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर उस हवा में जैसे एयर में कभी डस्ट मिक्स हो गई या स्मोक आ गए, जैसे स्मोक धुआं मिक्स हो गया, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी डर्टी हो जाता है, काफ़ी पॉल्यूटेड एयर हमारी बन जाती है। लेकिन कभी कभी इस डर्टी पॉल्यूटेड एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स भी प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं। The inner lining of the respiratory organ has fine hair-like structure called cilia. अभी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा होगा, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ऑन दिस इनर लाइनिंग देयर इज ऑल्सो लेयर ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। अभी यहाँ पे आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख रहे हो बच्चों, अभी जो इनर लाइनिंग इसके हेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे। लेकिन आपने देखा जो स्टिकी सब्सटेंस है वो क्या है, म्यूकस है। द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल स्टिक टू द सब्सटेंस। अभी जो डस्ट है, स्मोक पार्टिकल, वो किसको स्टिक कर लेते हैं, म्यूकस को स्टिक कर देते हैं। दिस द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कॉन्टेक्ट रीच द लंग्स। अभी इस तरह जो दिस द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कैन नॉट रीच द लंग्स। अभी जैसे आपने देखा कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो हमारे ट्रैकिया में लगे हुए हैं, वो मतलब कैसे प्रेजेंट है, हेयर की शक्ल, हेयर के फॉर्म में। ये जो है इसे हम सीलिया बोलेंगे, लेकिन उसमें स्टिकी सब्सटेंस है जिसको हम म्यूकस बोलेंगे। अब ये डस्ट, जो स्मॉल पार्टिकल, एयर पॉल्यूटेड पार्टिकल्स आते हैं, तो वो म्यूकस से स्टिक हो जाते हैं। इस तरह जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लंग के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। Try this. Count how many times you breathe in 1 minute just after you have run 100 meters. अभी आपको क्या करना है, जैसे आप बच्चों पार्क में जाते होंगे या आपके प्लेग्राउंड में, या आपका जब मास फिजिकल ट्रेनिंग का जब लेक्चर या पीरियड होता होगा, देखो टीचर्स आपको गेम खिलाती होगी, आपको जो भी आपका फेवरेट गेम होता होगा, जैसे आपको कभी रनिंग करने का मन कर रहा है, कभी क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या खो खो, हॉकी खेलने का मन कर रहा है। अभी आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको काउंट करना है। मतलब आप अगर रनिंग कर रहे हो, आप बहुत स्पीड अप में भाग रहे हो, तो आपको काउंट करना है कि आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ कर पा रहे हो। जैसे आपने 100 मीटर तक भागा है, 1 मिनट में कितना ब्रीथ कर पा रहे हो। गेट समवन एल्स टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट व्हाइल यू आर स्लीप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू काउंट। अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करने में आपको अपनी मम्मी या डैडी की हेल्प लेना है, या बड़े भाई बहन की हेल्प लेना है, कि अगर आप रात में सो रहे हो तो आपकी जो हार्ट बीट है, जैसे आप गहरी नींद में सो जाते हो तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, नॉर्मल, स्लो हो जाती है। लेकिन आप जब भाग कर आते हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट है बच्चों, जब आप रनिंग करके आओगे तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, लेकिन आप जब रिलैक्स होकर सोते रहते हो तो आपकी हार्ट बीट का जो रहेगा वो हार्ट बीट का मोमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हो। The effect of smoking. If one keeps smoking over a long period of time, the toxic substance in the smoke collect in respiratory tract. As a result, the air that enter in the lungs is not sufficiently purified. Impurity in the air begin to accumulate in the lungs. As a result, the efficiency of lung is reduced. The likelihood of getting disease of the lung increases. अभी आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो स्मोक के एडिक्शन बन गए होंगे, जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू लेते हैं। आपने बच्चों ऐसे लोगों को देखा जो जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं। ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, उनका जो लंग्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उनका जो लंग्स होता है डैमेज हो जाता है, जिस तरह से उन्हें बीमारी हो जाती है। The solid particle in the tobacco smoke from cigarette or bidi form a sticky layer inside the alveoli. This reduces the amount of oxygen supplied to the body. In addition, some toxic substance in the tobacco also enter the alveoli. This ill effect will lead to disease of respiratory organ, including life-threatening disease like lung cancer. अभी आपने देखा होगा कि ऐसे जो लोग रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, तंबाकू खाते हैं, मतलब उसमें जो सब्सटेंस रहते हैं,
जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं हमारे एल्वियोली से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स में, हमारे जो लंग्स में हमें बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे हमें ऐसे बहुत से लोगों को जो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो इसके एडिक्शन उनका हो जाता है, तो उनका जो लंग्स क्या हो जाता है, पूरी तरह से डैमेज बन जाता है, जिससे ऐसे पेशेंट को बच्चों कैंसर की बीमारी हो जाती है। Passive smoking. If there are people around us who smoke, then we may have to face the consequence of smoking even if we do not smoke ourselves. अभी आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी लोग रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को हम कितना समझाएंगे स्मोकिंग मत करो, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आते, वो अपनी बीमारी में मतलब वो इंजॉय करते, वो चाहते कि हमारे लिए सही है, वो स्मोकिंग करते, बीड़ी पीते, तंबाकू खाते। डेट इज़ वाई देयर इज़ अ नाउ बैन ऑन स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस। इसी तरह हमारे गवर्नमेंट ने किया, एक वो रूल्स बना दिया है, एक बैन बना दिया है, एक पाबंदी लगा दी कि हमें पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी इन्वायरमेंट के माहौल को, यंगस्टर को ख़राब करेगा। अ न्यू वर्ड ग्लैंड। अभी ये ग्लैंड क्या है, आज ग्लैंड के बारे में हम सब पढ़ेंगे। एन ऑर्गन डेट सिक्रेट अ सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड ग्लैंड। अभी ग्लैंड क्या है, जो बहुत सारे सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम ग्लैंड बोलेंगे। अभी यहाँ पे ग्लैंड क्या है, अब आज हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन। अभी हमने सबसे पहले हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना, जैसे रेस्पिरेशन, हम किस तरह सांस लेते हैं। अभी डाइजेशन, हमारा खाना कैसे हजम होता है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, इवनिंग स्नैक लेते, डिनर खाते हैं। लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। अभी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से फंक्शन है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। The food we eat is digested in our food. That is substance that can mix with the blood or form from the food. This process takes place in different part of a long and flexible tube inside our body. This tube is called alimentary canal. The upper end of this tube is mouth. The lower end is called the anus. अभी यहाँ पे हमारा जो alimentary canal क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, if there is a continuous tube going from the mouth to anus, the shape of tube is not the same in all parts. अभी हमारा एलिमेंट्री कैनल क्या है बच्चों, अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो फूड है पहले माउथ में आता है, फिर माउथ से वो कहाँ जाएगा, हमारे ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से फिर वो, जैसे आप देख रहे हो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हमने राइस लिया, राइस दाल एंड राइस खा रहे, चपाती खा रहे, उसे च्यू करके हम खा रहे हैं, तो सबसे पहले वो माउथ में जाएगा। माउथ में खाने के बाद वो कहाँ जाएगा, हाँ ट्रैकिया से वो डायरेक्ट स्टमक में जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लो स्टमक में आने के बाद हमारा जो है स्टमक के जाने के बाद वो कहाँ जाएगा डायरेक्ट, फिर उसका जो लास्ट सिस्टम है वो क्या है, एनस में जाएगा। ये आप डायग्राम देख रहे हो बच्चों, जैसे यहाँ पे माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, उससे फिगर सा गलेट है और लीवर ग्लैंड है, यहाँ पे स्टमक आपको देखने को मिल रहा है, पैंक्रिस अ ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिल रहा है, रेक्टम और एनस। The different part of the alimentary canal have different structure and function. These different parts are called the digestive organ. Certain अभी यहाँ पे तो alimentary canal के जो function और structure है काफ़ी different है। These different part are called digestive organs. अभी यहाँ पे जो alimentary canal के पास जो different structure function different है तो उसे हम क्या बोलेंगे, digestive organs. Certain glands outside the alimentary canal assist the process of digestion. अभी यहाँ पे ऐसे भी जो glands है जो alimentary canal के बाहर जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, digestive organs. अभी यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमें क्या है, हमें देखना है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन as soon as food is taken into the mouth. The teeth, tongue, saliva all help to convert the food into soft moist ball called bolus, which is easy to swallow. The bolus passes through the into the stomach. अभी जैसे हमारे माउथ में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, हमारे टीथ है, टंग है, सलावा है, इनसे में क्या हमारा जो फूड रहता है, जैसे हमने रोटी लिया, चपाती लिया, ब्रेड लिया, सलाद खाया, तो वो हमारे सलावे से मिक्स होके बोलस बन जाता है, जो बोलस जो है पास होके हमारे उसी फिगर्स में आता है, फिर वो स्टमक में जाता है।
The stomach is shaped like a bag. The stomach is shaped like a bag. Here the food is churned. The digestive juice in the stomach bring about some digestive process. At the same time, some dishes producing germ in the food also destroy the food chain into the thin slurry in the stomach. Then it process into the small intestine. अभी जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड आइटम है पहले वो हमारे एलिमेंटिंग हमारे माउथ से जाके फिर ट्रैकिया से पहले ओसिफेगस में आता है, फिर हमारे स्टमक में आता है, फिर वो स्मॉल मॉर्सल में मतलब एक निवाला जो स्मॉल बॉल बन जाता है, जैसे सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल बन जाता है जो बोलस की फॉर्म में आ जाता है। इस तरह हमारा जो खाना है हमारे इंटेस्टाइन में आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। अभी यहाँ पे जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन है जो अडल्ट का वो 7 मीटर लॉन्ग होता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट द सेल्फ digestive process. The secretion of some gland also help in the process of digestion. As a result of all this digestive process, certain substances are produced. These are useful to the body, can mix with the blood. In the small intestine, they can absorb into the blood. The remaining substance pass into the large intestine. अभी जैसे जैसे हमारा फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर स्मॉल में आने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज है। The large intestine of an adult is about 1.5 meter long. Here, much of the water and the remaining substance is absorbed into the body. And what are the faces as stool? अभी जैसे जैसे हमारा जैसे हमने खाना खाया तो हमारा फूड पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर बाद में ये क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा जो वेस्टेज प्रोडक्ट रहता है वो हमारा जो फेसेस टूल रहता है वो एनएस के रहता है। जैसे फेसेस कलेक्ट इन द रेक्टम फॉर सम टाइम, लेटर दे आर एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस। जैसे हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे आपने खाना खाया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपने फिर वो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो फूड आइटम है बच्चों वो एनएस के थ्रू वेस्ट होगा। जैसे फेसेस जो रहते हैं, आपका टॉयलेट है, प्लस जो आप पॉटी करते हैं वो एनएस मतलब वो एनएस के थ्रू निकलेगा। A sufficient quantity of water is necessary for the process of digestion to take place properly, as well as for the food to keep moving through the alimentary canal. If one does not drink enough water, one becomes constipated, one passes hard stool, or does not pass it regularly. जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आप पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को मतलब पानी की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी बॉडी क्या हो जाती है, प्यूरीफाई हो जाती है। जैसे किडनी में जो वाटर जाता है अच्छी तरह से प्यूरीफाई होकर आपकी बॉडी से निकल जाता है। None of the other tasks in the body can go on without water. The water is then absorbed during digestion. Water that is used all for the process in the body. That is why it is important to drink adequate quantity of water. अगर आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं आएगा तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक रहेंगे, जो गंदगी रहेगी वो कैसे निकलेगी। इसलिए हमारी बॉडी में वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिस तरह हमारा जो फूड आइटम है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। The upper end of both the esophagus and windpipe open into the throat next to each other. When food is swallowed, the windpipe remains closed. But when we eat in hurry, the food may enter the windpipe, cause us to choke on it. That is the reason why you must not eat in hurry. You must also avoid speaking and eating at the same time. अभी यहाँ पे ऐसा भी होता है, कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो हमें जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। इससे क्या, हमारा जो खाना है हमारे पाइप में अटक जाता है। तो कभी भी हमें ये हैबिट को स्टॉप करना चाहिए। कभी कभी हम खाई में खाते हैं तो इट्स स्टॉप, ये हमें वी शुड स्टॉप, हमें ये रोकना चाहिए, क्योंकि खाई में खाने से हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से वो अटक जाएगा। और हमें जैसे हम खाना खा रहे हैं या कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं तो हमें खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए और घाई में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा फूड आइटम हमारे ट्रैकिया में फंस जाएगा। Do you know, if you want healthy teeth, we need to look after them. Every tooth has a covering of enamel which protect the delicate inner part of the tooth. Enamel is the hardest substance in our body, but if we do not keep our teeth clean, even this enamel corrode and teeth decay. अभी अगर हमारे teeth को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे हमारे teeth को तो अगर स्ट्रॉन्ग बनाना तो आपको ब्रशिंग डेली करनी होगी। जैसे
जैसे आपको मॉर्निंग में करना है रात में सोने से पहले, जिससे आपके टीथ क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो और आपको ऐसी जैसे आपको चॉकलेट सब्सटेंस ऐसी चीज़ें ना खाना जिससे आपके जो है, जो आपके टीथ है जो सड़ जाए, डिके होके गिर जाए। While having our meal, we enjoy many different taste and flavor. We sense them using our tongue and nose. अभी जब हम खाना खाते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच खा लेते हैं, इवनिंग डिनर लेते हैं, तो हमें फूड को हम इंजॉय करते हैं। जैसे आपने आइसक्रीम खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, और आपने गोला खाया, तो आपको फ्लेवर्स उसका अलग लगता है। जिससे हमारा जो सेंस है टंग से पता चलता है, हम नोज से हम स्मेल करते हैं। बट समटाइम वी फाइंड दैट फूड आइटम टेस्ट अ बैड स्मेल, बैड स्मेल्स बैड। कभी कभी हमें पता लगता है कि हमारे जो फूड आइटम जैसे सड़ जाता है, तो उसका जो टेस्ट है हमें बहुत ही बुरा लगता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द फूड स्पॉइल्ड। One should pay attention to such food in change. In case the food has really gone bad, one can avoid eating it. अभी कभी कभी जैसे कोई खाना है जो पूरी तरह से सड़ जाता है, तो उसका टेस्ट हमें बहुत ही बुरा लगता है, खट्टा लगता है, उसमें से स्मेल आती है। तो हम ऐसे खाने को हमें नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे जो बासी खाने हैं वो हमारे लिए नुकसान होंगे। जो सड़े हुए खाने हैं वो हमारे लिए सही नहीं होते। कैन यू टेल नेम द ऑर्गन दैट ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। अभी ऐसे कौन से ऑर्गन से जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हाँ लंग्स हो गया, नोज हो गया, नोज हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये जो हमारा जो सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जिससे हम सांस लेते हैं, ये सब हमारी सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। System in the body. You have seen how several organs work together to bring about respiration. If even one of these organs does not function properly, the process of respiration will not be complete. A group of organs which work together to carry out the function of the body is called system. Thus, the nose, trachea, lungs, and the diaphragm together make up the respiratory system. अभी आपने देखा जैसे आपको हमारी जो बॉडी किस तरह काम करती है, जिस तरह हमें सांस लेने के लिए नोज, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्रागम की ज़रूरत होती है। यूज ऑफ ब्रेन पावर। नेम द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपने क्या किया, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। जैसे आपने एलिमेंट्री कैनाल, जैसे आपका फूड जो है माउथ के थ्रू जाता है, इससे फिगस का इस्तेमाल है, और आपका फूड फिर वो ऐसे फिगस से फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो आपका जो लास्ट जो प्रोसेस रहता है वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका फेसेस जो बनता है वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। Energy for the body. As a energy for the body, as a result of respiration, oxygen enter the body, in the body spread to the all part of the body. अभी हमारी बॉडी को जो एनर्जी, ताकत कैसे मिलती है, जैसे आपने सांस लिया तो आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में फैल गया। सब्सटेंस फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल्सो मिक्स विद द ब्लड एंड रीच ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑफ दिस सम सब्सटेंस एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। अभी कुछ सब्सटेंस जो है हमारे जो डाइजेशन के प्रोसेस में मिक्स होकर हमारे ब्लड से मिलते हैं और पूरे बॉडी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हम सब्सटेंस को हम फ्यूल ऑफ द बॉडी बोलेंगे। व्हेन द ऑक्सीजन इन द ब्लड रीचेज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट हेल्प द स्लो बर्निंग of this function, giving energy to the body. The body uses this energy to carry out all tasks. अभी जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिक्स होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिस तरह से हम सारे फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे हमें रनिंग करना होता है, हमें सिटिंग करना होता है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, रीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम जो भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। अभी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारी जो बॉडी में ब्लड कैसे फैलता है। द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी गिविंग सब्सटेंस फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बट व्हाट कीप द ब्लड फ्लोइंग। अभी जिस तरह हमारी बॉडी में एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, उसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड की भी ज़रूरत है। मतलब ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। यू नो द हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट रिलैक्स फॉर दिस एवरी पर्पज। अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ लेटर्स वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दोज दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट टू स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अभी जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, और जिस तरह हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, हमें बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, इस तरह जैसे हमारा जो लंग्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स, उस तरह हमारे जो ब्लड वेसल है उस तरह उसके लिए हमें ब्लड की भी ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द ब्लड
The process of keeping the blood keeping the the process of keeping the blood flowing through all the part of the body is called blood circulation. जिस तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हर तरह से फ्लो होके सारे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, उसे हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं. जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है, जैसे खून हमारा बॉडी में बनता है तो उसे हर तरफ फैलना भी जरूरी है. इन्यूमरेबल सब्सटेंस आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ऑल द टाइम. That too is made possible by circulation of blood. The heart and the network of blood vessels together form circulatory system. As long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night. जिस तरह जैसे हम जिंदा रहते हैं और हमारा जो ब्लड प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलते रहता है, जैसे डे और नाइट में आप देख रहे हो. सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हो. अभी द नर्वस सिस्टम. द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम आर वाइटल फॉर द बॉडी. अभी हमारा जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी, जैसे हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी जहाँ पे सांस ले, सर्कुलेटरी जहाँ से हमारे जो ब्लड है पूरी तरह से हमारी बॉडी में फैलना चाहिए. डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा खाना जो है हजम होना चाहिए, क्या है, वाइटल हो गया है for the body. They had to be carried out ceaselessly. There are some tasks that we carry out when we like, for example speaking, running, studying, playing. मतलब इनमें इन सब चीज़ों का ज़रूरत है. जैसे हम बात कर रहे, रनिंग कर रहे, पढ़ाई कर रहे, खेल रहे हैं, तो इसमें जब हम सांस भी ले रहे, हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चालू, सर्कुलेटरी भी चालू, डाइजेस्टिव सिस्टम भी चालू, कि हमें इन सब चीज़ों को पता नहीं चला. हमें ऐसा लगा कि हमारी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं. We have learned that coordination means paying attention to all different functions, ensuring that they all occur at the time in the right manner. Maintaining this coordination is a function of the brain. That is a network that connects the brain with the all different part of the body. This is a network of the nerves that carries the message to and flow between the brain and part of the body. The brain network of now are together called nervous system. The nervous system function to coordinate all the our bodily function. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो जैसे हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत, इस तरह ब्लड की भी ज़रूरत है. जिस तरह जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस तरह हमारी जो बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जिसका से हम सारी एक्टिविटी कर पाते हैं. जैसे हमें स्पीकिंग करना होता, रनिंग करना था, स्टडिंग करना था, प्लेइंग, ईटिंग करना था, जो भी एक्टिविटी करते हैं, ये सब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में सब सारे फंक्शन चलते रहते हैं. Can you tell how do you know that we are hungry, that we should now eat? अभी हमें कैसा पता चलेगा कि हम भूखे हैं? जैसे हम कोई भी, जैसे हमने स्टडी किया या हमने फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कोई गेम्स खेला, स्पोर्ट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल के आओ, तो उस टाइम आपको बहुत भूख लगी होती कि आपको खाना है. नंबर 2, how do the salivary gland come to the now that there is food in the mouth and it's time to secrete the saliva. अभी आपका जो फूड आप माउथ में लेते हो, आपके एलिमेंट्री कैनाल में आता है, तो वो सलाइवा से मिक्स होता है ताकि वो फिर वो सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्टमक में जाता है. What makes respiration, blood circulation go on all the time and the process of digestion happen at the right time. अभी जैसे रेस्पिरेशन हो रहा, सांस ले रहे, छोड़ रहे, सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड है जो आपके पूरे सर्कुलेशन होके सारे बॉडी के पार्ट्स में फैल रहा है. डाइजेशन समझो बच्चों, आपका जैसे आपका खाना हजम, आपने फूड वो एलिमेंट्री कैनाल में ना माउथ के थ्रू आपने ओसिफिगस में ट्रैकिया में गया, ओसिफिगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर वो एनएस में जाता है, लार्ज स्टेप रहता है. ये आपका नर्वस सिस्टम देख रहे हो आप बच्चों. Do you know drinking alcohol has many ill effect on the body. It affects the nervous system, leading to loss of control over the movement of the body, lack of coordination. That is why it is dangerous to drive after drinking alcohol. अभी यहाँ पे जो अल्कोहल, जैसे आपने शराब का नाम सुना होगा और ड्रिंक का नाम सुना होगा. जैसे ड्रिंकिंग मतलब लेना, इट्स वेरी बैड हैबिट. हमें ये ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए. जैसे आजकल हमारे सिटीज़ में कंट्रीज़ में वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी कॉमन हो गया है. मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे जो दिमाग के नर्वस सिस्टम को काफ़ी जो मेमोरी को लॉस कर देता है. जैसे हम होश में नहीं रहते. जैसे आपने किसी को देखा होगा
जो मतलब जो ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मतलब उनका जो होश रहता है, उनका जो लॉस ऑफ कंट्रोल, वो अपने अपना होशो हवास बिल्कुल खो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते हैं, मतलब ऐसी हरकतें करते हैं कि जो हमें बहुत ही बुरा लगता है कि ये क्या काम करे। इसलिए अगर हम ड्रिंक ऐसे भी आपने देखा, जो इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया गया, मतलब जो ऐसा पर्सन है, चाहे कोई भी चाहे वो मेल या फीमेल है, तो हमें अगर हमने अल्कोहल लिया है, ड्रिंक पिया है, तो हमें अल्कोहल लेके हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए कि हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। If one keep drinking alcohol for a long period of time, it causes ulcer on the inner lining of the digestive organ. It can also seriously affect the function of the liver and kidney. जैसे हम लगातार अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो हम जैसे कोई भी पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल है, अगर वो अल्कोहल पिया था तो उसे किसकी बीमारी हो जाती है? अल्सर की बीमारी हो जाती है। उसके ऑर्गन्स पूरे डैमेज हो जाते हैं। मतलब जो भी पर्सन हो, मेल फीमेल, अगर वो अल्कोहल पीता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसके लीवर जो है और किडनी है जो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिससे हमें होश ही नहीं रहता कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमें अल्कोहल ये हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आजकल हमारे वेस्टर्न कंट्री में, आजकल हमारे इंडियन कंट्री में जो रिचेस रहते हैं, बहुत से मेल हो गया, फीमेल हो गया है, सिगरेट स्मोकिंग को अपना फैशन बना दिया है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड देना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए, लिवर किडनी के लिए काफ़ी नुकसान है। यूज़ योर ब्रेन पावर। दिस सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी। अभी हमें कौन सिस्टम वर्क करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी, जैसे हमारी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए हर चीज़ का ज़रूरी है। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हर चीज़ का ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इन सब हर चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अदर सिस्टम इन द बॉडी, we have learned something about the respiratory system, digestive system, circulatory system that coordinate the function of all the system. The nervous system. Beside this, there are several other system और body. मतलब आपने देखा कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम खाना हजम करते हैं, सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड है किस तरह बॉडी के पार्ट तक फैलता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम किस तरह है। तो उसी तरह और भी फंक्शन है जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। For example, the skeletal system gives support and shape to the body and protect the important organ inside it. The excretory system expel the waste substance that are formed in the body. जैसे जैसे हमारा जो इंटरनल हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारा जो स्केटल है, जैसे वो भी हमें शेप में लाने के लिए वो भी बहुत सारे एक्टिविटी होती है, बहुत सारे काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। द ऑर्गन वर्किंग ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जैसे हमारी जो हड्डियाँ हैं वो किस तरह काम करती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इफ द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ आवर सिस्टम इज डिस्टर्ब, इट अफेक्ट ऑल द अदर सिस्टम इन द बॉडी। जैसे अगर आपकी बॉडी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सही से नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो अगर एक भी फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो पूरी ये सिस्टम एक भी फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो सारे ऑर्गन्स को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। व्हाट यू हैव लर्नड, आज हमने इस लेसन में क्या सीखा? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट टुगेदर कैरी आउट सम फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, किस तरह काम करते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम से हमारा बॉडी में काम होता है। द नोज, ट्रैकिया, लंग्स, डायग्राम ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ये नोज हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्रागम हो गया, ये हमारे सांस लेने या छोड़ने में मदद करते हैं। द माउथ, ओसिफिगस, stomach, a small intestine, rectum, anus, or certain gland outside the alimentary canal are the organs of the digestive system. जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे हमारा फूड हम माउथ में लेते हैं, फिर थ्रो ओसिफिगस, फिर स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारे रेक्टम से फिर एनस के थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। Other system like the circulatory system, the skeletal system, the excretory system also take care of the other important function of our body. मतलब हमारे जो भी फंक्शन सिस्टम है वो कोई भी फ्री नहीं बैठते। सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना काम होता है, स्केलेटल सिस्टम का अपना काम होता है, स्केलेटरी सिस्टम मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है थ्रू एनएस। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अभी यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो सारे बॉडी के फंक्शन को मैसेज देता है। जैसे अगर हम जो भी पर्सन है, चाहे मेल और फीमेल, अगर उसने ड्रिंकिंग किया है, ड्रिंक किया है, अल्कोहल लिया है, तो ऐसे पर्सन जो है अपने नर्वस सिस्टम को अपना होशो हवास भूल जाते, वो कोई भी काम सही नहीं कर पाते। तो हमें इसीलिए अगर जो भी पर्सन उसने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल लेने के बाद हमें ड्राई नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है।
For us to lead a healthy life, all system must function for us to lead a healthy life, for all our system must function स्मूथली. अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है, अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमारे बॉडी का फंक्शन, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, हर सिस्टम को काम करना ज़रूरी है. So children, I hope you all have enjoyed this lesson very well. Thank you.